बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर नीलमा, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक फैक्टर एनालिसिस पे बात करते हुए हम कंपोनेंट मैट्रिक्स तक पहुंचे हैं। तो कंपोनेंट मैट्रिक्स में ना ये वाली जो कोरिलेशंस आपके पास है, इनको पहले ये जो हाई कोरिलेशंस फॉलोड बाय अदर हाई का जो सेट है, ये पहले फैक्टर से रिलेटेड जो कोरिलेशंस हैं, इनको अगर आप स्क्वायर करके सम कर लेंगे ना, तो ये आपका जो आपने 3 पॉइंट समथिंग देखा नहीं था आइगन वैल्यू, वो आइगन वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और दूसरे फैक्टर के ये दो वैल्यूज जो आपके पास हैं, दो हाई कोरिलेशंस फॉलोड बाय वन अनदर, तो इसको अगर स्क्वायर करके आप सम करेंगे तो आपके पास दूसरी वाली आइगन वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये फायदा भी आपको बता रहा हूँ। और दूसरा ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये डे ऑफ द ईयर है, तो इसको स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके अगर आप सम कर लें तो आपके पास कॉम्बिनैलिटी हर वेरिएबल की आ जाएगी। स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, ये विजिबिलिटी की आपके पास कॉम्बिनैलिटी आ जाएगी। तो डे ऑफ ईयर की अगर आपने कॉम्बिनैलिटी लेनी है तो 0.283 का स्क्वायर 0.689 का, ये फायदा भी है। ये बता दीजिए फैक्टर लोडिंग्स की मदद से इन चीजों तक कैसे पहुंचने हैं, राइट। जैसे ये आपको बताया गया टेम्परेचर है, इसको आपने स्क्वायर किया और इसको स्क्वायर किया, जमा किया, तो इसकी कॉम्बिनैलिटी आपके पास है 0.828 आ गई है। आगे रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स के बाद ये हमारे पास कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। तो आपने जो फैक्टर्स निकाले हुए हैं, दो फैक्टर्स निकले थे, तो उनका आपस में एक कोरिलेशन मैट्रिक्स भी बना के देता है और दोनों फैक्टर्स को एज अ वेरिएबल ये सेव भी कर देगा अगर आप स्कोर्स वाली ऑप्शन आप ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी जा सकती है, वो हम बाद में करेंगे। अब सबसे पहले हम खुद से एसपीएसएस के अंदर फैक्टर एनालिसिस को रन करते हैं। तो फैक्टर एनालिसिस एसपीएसएस की हम जो सैंपल डेटा फाइल है बैंक लोन, उसको हम यूज कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इसमें 7 स्केल वेरिएबल हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7। बाकी जो आपको वेरिएबल नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली आउटपुट्स हैं। हाँ, सो ये 7 वेरिएबल्स के साथ हमने इसको रन करना है। मेन्यू बटन में पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो मेन्यू बटन हैं एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर। ओके, अब इन 7 फैक्टर्स जो हमारे पास थे, इनको हमने लेफ्ट से राइट पे फेंक दिया। ठीक है, लेफ्ट पैन से राइट पैन पे। ये वाले जो है ये एक्चुअली ओरिजिनल वेरिएबल्स नहीं है डेटा सेट के, ये आउटपुट्स हैं, क्योंकि डेटा फाइल का हिस्सा बाद में बन जाती है। सो डिस्क्रिप्टिव ये 5 पुश बटन हैं जिनको हमने यूज करना है। डिस्क्रिप्टिव पुश बटन को यूज करें, जैसे पहले वो आपने यूनिवेरिएटर आप ये ले सकते हैं, क्वेश्चंस ले लें, सिग्निफिकेंट लेवल्स ले लें और KMO ये ऑप्शंस आप ले लें। आगे चलते हैं और एक्सट्रैक्शन के अंदर आपने स्क्री प्लॉट को लिया। ठीक है, हाँ, ये स्क्री प्लॉट यहाँ नहीं सिलेक्ट हुआ होगा, आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस लगी हुई होंगी और यहाँ आप देखें आगे वैल्यूज ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है। हाँ, इसको आप दोबारा जाके एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपके लिए। रोटेशन में आपने ऑर्थोगोनल रोटेशन में वेरी मैक्स को लेना है, जो सबसे मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है। पहले ये नल लगा होगा, आपने वेरी इसको लगा लेना है। ठीक है ना, और ग्रेटर सोल्यूशन भी आपको देगा। कंटिन्यू। उसके बाद स्कोर्स हैं, तो जो फैक्टर्स आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं वो सेव एज वेरिएबल्स कर देंगे। इसको क्या करेंगे, सेव एज वेरिएबल्स, वो उसको उसमें ले जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं ऑप्शंस के अंदर। इसको कंटिन्यू किया, ऑप्शंस के अंदर चलते हैं। ऑप्शंस में आप सॉर्टेड बाय साइज की ऑप्शन लेंगे, पहले नहीं ली हुई होगी, आप ये ले लेंगे। ठीक है, कंटिन्यू और ओके प्रेस करेंगे, आपके पास ये आउटपुट टेबल आ जाएगा। पहला डिस्क्रिप्टिव इसमें दिए हुए 7 वेरिएबल आपके पास है, 7 का मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया, सैंपल साइज 850 शो हो रहा है। आगे चलते हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स है। कोरिलेशंस पे बेस करते हुए ही आपको पता है फैक्टर्स बनते हैं। तो ये देखें, ये लोअर हाफ ऑफ द जो टेबल है ये आपको कोरिलेशंस दे रहा है, ये जो उसने बनाया हुआ है, ये देखें। तो सिग्निफिकेंट, ये देखें 000 शो करता है कि सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस काफी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। लेकिन कोरिलेशंस का साइज क्या है वो देखें, यहाँ पे मॉडरेट है और कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नजर में नहीं आ रही, मॉडरेट और वीक कोरिलेशन ही नजर आ रही है सारी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोरिलेशन आप दें, ये वाली ये 0.454, ठीक है ना, ये मॉडरेट कोरिलेशन है, 0.5 से कम है, वीक कोरिलेशन है। ठीक है, ये देखिए सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। आगे चलते हैं, ये भी मॉडरेट है और ये देखें सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चल जाते हैं। तो सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस बता रही हैं कि फैक्टर एनालिसिस इस डेटा सेट के ऊपर रन हो सकता है, लॉजिकल है। आगे चलते हैं प्लीज।
नेक्स्ट आपको टेबल नजर आ रहा है KMO एंड पार्टलेस टेस्ट। तो ये KMO की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो हमारे पास इस वक्त वैल्यू आ रही है, दैट इज 0.645, अपवर्ड राउंड करें तो 0.7 ही बन जाती है। तो इसमें जो थ्रेशोल्ड आपको बताया गया है दैट इज 0.7। तो अगर आपसे पूछे KMO की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, तो आप बता सकते हैं कि दिस इज 0.6, और थ्रेशोल्ड वैल्यू पूछी है तो वो आप बताएंगे कि 0.7 है। अगर 0.7 से बहुत कम वैल्यू हो तो आप क्या कहेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे, तो आप ये कंक्लूड करेंगे कि डेटा इज नॉट फिट फॉर फैक्टर एनालिसिस। बाकी ये पी वैल्यू अब आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये पी वैल्यू, ये जो पी वैल्यू है दिस इज लेस देन अल्फा, दिस इज लेस देन अल्फा। लेस देन अल्फा हो तो आप सबको पता है कि हम रिजेक्ट एच नॉट करते हैं। क्या करते हैं? रिजेक्ट एच नॉट, रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉट को। तो आपने जिस एच नॉट को रिजेक्ट किया वो एच नॉट था क्या, ये तो बताएंगे। वो एच नॉट था क्या, वो आपको बता दिया था कि नन ऑफ द वेरिएबल्स इज सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड। तो ये रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब वेरिएबल्स जो है वो सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड है विद ईच अदर। आगे चलते हैं प्लीज, कॉम्बिनैलिटीज में आ गए। कॉम्बिनैलिटी आप से पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा हाई कॉम्बिनैलिटी किस वेरिएबल की है, तो आप देख के बता दें किसकी कॉम्बिनैलिटी, एज की हाई है या किसकी है, एम्प्लॉयर की हाई है। मुझे तो ये 819 है, तो ये जो 0.819 है ये मुझे हाईएस्ट लग रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अदर डेट की जो कॉम्बिनैलिटी है वो हाईएस्ट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोई ऐसी कॉम्बिनैलिटी है जो एक्सेसिवली लो हो, तो दो नो कॉम्बिनैलिटी इज एक्सेसिवली लो। एक्सेसिवली लो होने के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है वो आपको बता दिया गया कि दैट इज 0.2। तो हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी नहीं 0.2 या उससे लेस हो। तो एक ऐसा वेरिएबल जिसकी कॉम्बिनैलिटी 0.2 या उससे लेस हो, तो उसके बारे में आप क्या एक्शन ले सकते हैं। तो आप ये एक्शन ले सकते हैं कि उस वेरिएबल को यू कैन एक्सक्लूड फ्रॉम द फैक्टर एनालिसिस, क्योंकि उसके किसी से कोरिलेशन बन नहीं रही है या नहीं बन रही है तो फिर किसी ग्रुप के साथ वो जाएगा भी नहीं। तो हायर कोरिलेटेड वेरिएबल्स जो होते हैं आपस के अंदर वो एक ग्रुप के अंदर जाते हैं, ठीक है जी। टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन का टेबल आपको अगर दिखाया जाए तो उससे आप ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी फैक्टर्स वर एक्सट्रैक्टेड एंड व्हाई। ये देखिए 2 फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं। मैंने कैसे कह दिया 2 फैक्टर एक्सट्रैक्ट हुए, इन वैल्यूज को देखिए 1 से बड़ी है। आपको याद होगा जब हम ऑप्शंस ले रहे थे डिफरेंट विंडोज को शो करते हुए, तो हमने एक बात की थी आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन 1, आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन 1। तो देखिए ये दोनों आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए 2 फैक्टर ही एक्सट्रैक्ट हुए हैं। देखिए 2 फैक्टर सिर्फ एक्सट्रैक्ट हुए हैं, 2 फैक्टर एक्सट्रैक्ट हुए, ये वाले 2, और दोनों मिलकर कितनी वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, 69% वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। थ्रेशोल्ड क्या था, थ्रेशोल्ड क्या था, कितने परसेंट वेरिएशन एक्सप्लेन होनी चाहिए, 50। क्या ये थ्रेशोल्ड को मीट करती है टोटल वेरिएशन एक्सप्लेन है? यस, ये टोटल थ्रेशोल्ड को मीट कर रही है, स्टैंडर्ड को मीट कर रही है, ठीक है ना। तो पहला सवाल था कितने फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट हुए, तो 2 फैक्टर एक्सट्रैक्ट हुए। ये वैसे भी शुरू में 7 और आखिर में 2 रोज का रह जाना ये शो कर रहा है कि ये 2 फैक्टर एक्सट्रैक्ट हुए थे। वैसे आपको यहाँ से पता चल जाएगा जो आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है सिर्फ 2 ही है, तो इसलिए 2 फैक्टर से एक्सट्रैक्ट, यानी कि 7 वेरिएबल्स को हमने 2 ग्रुपों में बांट दिया। अब कितने वेरिएबल्स एक ग्रुप में गए, कितने दूसरे में गए, ये हम आगे चल के देखेंगे। स्क्रीन प्लॉट पहले की तरह आपको शो कर रहा है, देखेंगे इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। पहली 2 जो स्टीप आ रहा है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। आगे हम चलते हैं रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स की तरफ। तो ये रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स इसमें आप कोरिलेशंस देख रहे हैं, हाई कोरिलेशंस फॉलोड बाय अनदर हाई, फॉलोड बाय अनदर हाई, ये आप यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिवली लो कोरिलेशन, उसके बाद राइट वर्ड आप शिफ्ट कर जाते हैं तो वहां आपको हाई कोरिलेशंस मिलती हैं। ये देखें, तो ये जो 1 2 3 4 हैं, ये इशारा ये करता है कि ये 4 वेरिएबल्स आपके एक फैक्टर के अंदर चले गए हैं, और ये जो 3 शो कर रहे हैं ये शो कर रहे हैं कि ये 3 फैक्टर्स आपके 3 वेरिएबल्स आपके एक फैक्टर में चले गए, ठीक है। अब ये जो आपके वेरिएबल्स हैं 4, इनको आपने कहना फैक्टर 1। तो आपसे पूछा जाए फैक्टर 1 में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, तो आपने इन 4 का नाम ले देना, एज, एम्प्लॉयर, इनकम और एड्रेस। और दूसरे फैक्टर में कौन कौन से वेरिएबल्स गए, ये 3 चले गए, डेट इनकम रेशियो, अदर डेट और क्रेडिट कार्ड डेट। फिर आपने इनका नाम भी रखना है, इन 4 का मजमूई नाम रखना है जो इन ज्यादातर को रिफ्लेक्ट करता हो, और इन 3 का आपने एक नाम रखना है। ये नाम रखने के लिए भी आपसे कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने फैक्टर एनालिसिस को रन कर लिया। 2 फैक्टर हमारे पास एक्सट्रैक्ट हुए थे, इन 2 का ये कोरिलेशन मैट्रिक्स भी है, और इन 2 फैक्टर्स को अगर आप चाहें तो डेटा सेट के अंदर आप सेव भी करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके लिए एक एक्टिविटी है जिसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे KMO टेबल आपको दिया गया होगा, तो उसको पे जो जो सवाल किए गए हैं उनको आपने जवाब देना है।
जो आपसे डिस्कस हो चुके हैं। इसी तरीके से कॉम्बिनैलिटी का टेबल है आपको दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स का टेबल आपके पास है। टोटल वेरिएशन एक्सटेंट का टेबल हो सकता है,